मनोबल बढ़े। और जिन लोगों ने घृणा के दृष्टि से उनको देखा है, उनके मन में इनके प्रति स्नेह और प्रेम करे न बढ़े, तो जमीन पर लड़ाई लड़ करके उनके स्नेह और प्रेम बनाने के लिए मजबूर कर दे। यही समाज न्याय है। जब राज बना तो लालू जी ने बाघ और बकरी को एक हाथ पर पानी दिलाया। बड़े पुराने लोग होंगे और लालू जी के पुराने साथी रघुवंश बाबू ये धरती है, समाजवादी क्रोध आजाद धर्म सबसे ऊपर उठा हुआ ईमानदार व्यक्ति रघुवंश बाबू इसी धरती है। इन लोगों ने किया है सामाजिक न्याय को। और याद करिए, आज जो धर्म के नशा में चूर है, याद करिए कुर्सी पर बैठने का अधिकार शूद्रों को नहीं था, पिछड़ों को नहीं था। चप्पल जूता पहन करके भी शूद्र और शूद्र बड़े लोगों के दरवाजे नहीं जाते थे। यही सामंतवाद था, यही ब्राह्मणवाद था। और इस देश में गांधी के बाद कोई एक व्यक्ति सफल हुआ इस धारा को स्थापित करने में, तो उसका नाम लालू प्रसाद है और उसका कोई नहीं है। सामाजिक न्याय अपने प्रमाण पर एक दलित की बेटी बैठी है कुर्सी पर, एमएलए एमपी बनने का सपना देख रही है, मेयर बनने का सपना देख रही है। एक दूसरा का बेटा भी सदन में जाने के लिए निचली पंक्ति से अगली पंक्ति की ओर बढ़ रहा है। ये लड़ाई बिहार में लालू प्रसाद ने लड़ी, जिसका परिणाम लालू जी के साथ क्या हुआ आप देख। यही समाज न्याय, यही समाज न्याय की लड़ाई। और जो भी समाज न्याय की लड़ाई करता है, तो जब बाबा साहब अम्बेडकर को लोग एक घड़ा का पानी पीने नहीं दिया, भारत में उससे बड़ा विद्वान को पैदा ही नहीं किया आज तक के इतिहास में। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो भारत का संविधान लिख सकता था। संविधान सभा के माध्यम से आया लिखने, लेकिन संविधान की जटिलता को देखा, कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया और सब के काम को अकेला बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। उसको लोगों ने मजबूर कर दिया। एक ब्राह्मणवादी सोच, एक तथाकथित हिंदुवादी बाबा साहब अम्बेडकर को बाध्य कर दिया और जन्म होने दिया हिंदू में, लेकिन मरने से पहले इस धर्म को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इतने बड़े व्यक्ति को और वो इष्ट हो गए इसकी सामाजिक अन्याय के कारण, भेदभाव के कारण, ऊंच नीच के कारण और ब्राह्मणवाद के कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का इतिहास पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसने पुरखों को सताया है, उससे हमारा आने वाला पीढ़ी फिर पुनरावृत्ति सताने का न हो जाए, रूप और रंग बदल करके इससे सतर्क रहना चाहिए। यही सामाजिक न्याय है। और सामाजिक न्याय गैर बराबरी को समाप्त करता है। आपके पार्टी का एक बात हो गया सामाजिक न्याय, दूसरा बंधुत्व है। हमारी पार्टी दोस्ती की पार्टी है, इसमें सब दोस्त है। कोई गरीब है, अमीर है, कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, कोई अगली जाति के है, सब में दोस्ती है। और ऐसा ही दोस्ती हम समाज में देखना चाहते हैं। कोई माझी हो, कोई राम हो, कोई पासवान हो, कोई सिंह हो, कोई शाही हो, कोई यादव हो, कोई कुशवाहा हो, कोई पटेल हो, सब में दोस्ती का भाव बने, एक दूसरे को बराबरी का दर्जा दे और दोस्त समझे, मित्र समझे, बंधु समझे। एक मां के कोख से पैदा नहीं लिया हो, भले ही जन्म खून का रिश्ता नहीं हो, लेकिन जरूरत पड़े तो एक दूसरे के लिए खून देने का जो मादा हो, सोच हो, उसे ही बंधुत्व कहते हैं। कि हमें जरूरत है, हमारा दोस्त है, अब मेरे खून देने से इसका जान बचेगा तो पहले खून दे देंगे। यही दोस्ती, यही है भाईचारा। तो बंधुत्व का मतलब है जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए अपना शरीर का खून देने को तैयार हो। यही बंधुत्व का सबसे सटीक परिभाषा है। और राष्ट्रीय जनता दल समाज के लाचार, पिछड़े,
अंतिम पायदान के व्यक्ति जहां तक किसी का सम्मान का हाथ नहीं पहुंचता है उसे खून देने को भी तैयार रहेगा। और इसी सिद्धांत पर आपकी जनता दल का नींव है और विचार है कि हम बंधुत्व समाज में स्थापित करेंगे, दोस्ती करेंगे, नफरत नहीं फैलने देंगे। हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत नहीं होगा, दोस्ती होगा। ऊंच नीच के भेदभाव नहीं होगा, दोस्ती होगा। दलित पिछड़े अति पिछड़े सबों में दोस्ती होगा, बंधुत्व होगा। इसे ही बनाना है जमीन पर हमारा कार्यकर्ता साथी जनता में। और जब सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उस बंधुत्व को जमीन पर अपने कार्यों से स्थापित करेंगे। यही धर्मनिरपेक्ष हल्ला करते हैं सब लोग, हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। तो बीजेपी वाला कहता है कि मुसलमान की पार्टी है, आप चुप हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम 3 अंगूठे पहने हुए, हम राष्ट्रीय जनता दल में अब भोले शंकर बजरंग बली की पूजा करके आते हैं। सनातन जो व्यवस्था है उसके कुरीतियों से अलग होकर के हम जो गीता का पाठ करते हैं, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। क्या मतलब? जो अत्याचार जब धरती पर होता है तो हम अवतार लेते हैं और जुल्म अत्याचार को समाप्त करते हैं। कहाँ कहता है कि दूसरे धर्म वाले को मिटा दो? कृष्ण भगवान कहीं बोले हैं? रामायण में कहीं लिखा है कि कोई ईसाई धर्म को मानता है तो उसको समाज से बाहर करो? कहाँ लिखा है कि सिख धर्म वाले से नफरत करो और इस्लाम धर्म वाले से नफरत करो? सब तो बंधुत्व की बात है, दोस्ती की बात की है, मोहब्बत की बात की। और कुरान में लिखा है, हम कुरान भी पढ़े, मत रहना गफलत के साथ कि हम लोग कुरान नहीं जानते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, रामायण पढ़ लेते हैं, कुरान बाइबल जो मौका मिलता है थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। हमारे लोग जरूर भटक गए, लेकिन एक से एक जानकार समझदार लोग इस पार्टी में हैं। लालू जी लॉ ग्रेजुएट उस समय के थे जिस समय पढ़ना बड़ा कठिन था, और दुनिया के विश्वविद्यालयों में आपके नेता तेजस्वी यादव जी का प्रबोधन हो रहा है। जीनियस, सुपर जीनियस। जब विधानसभा में बोलते तेजस्वी यादव जी को नीतीश कुमार की जाते बात तथाकथित इंजीनियर जिसका चरित्र दो राहें पर खड़ा हो तो कभी महान नहीं हुआ। कबीर की पढ़ाई नहीं थी, कबीर के दोहे पर, उनके शब्दों पर पीएचडी हो रहे हैं, सैकड़ों हजारों पीएचडी हो रहे हैं। इसलिए जो धर्मनिरपेक्ष है इसका सीधा मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान उसमें स्पष्ट लिखा है कि देश राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं। हम सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करते हैं। इस देश का नागरिक कोई इस्लाम धर्म को मानता है उन्हें भी सलाम, कोई हिंदू धर्मावलंबी है, सनातनी है, उन्हें भी नमस्कार और सलाम, कोई बुद्धिस्ट है उन्हें भी स्वागत करते हैं, कोई जैन धर्म को मानता है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, पूरे देश में सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। और संविधान के नजर में सबका बराबर का अधिकार है और राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र का एक धर्म है, वो धर्म है देश का सर्वांगीण विकास करना और इसके नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना और न्याय करना, ये देश का धर्म है। धर्मनिरपेक्षता का यही मतलब कि देश का धर्म अपना कोई नहीं है, इसकी जनता स्वतंत्र है कि जिस धर्म को मानो हम सभी धर्मों का सम्मान और स्वागत करते हैं। हमें कौन मंदिर बनाएगा, कौन मस्जिद बनाएगा, कौन गिरजा
गिरजाघर बनाएगा, सरकार नहीं बनाएगी। सरकारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सड़कें, बिजली, पानी, खेती, रोजगार, चलते फिरते इंसान के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, यह काम सरकार करेगी। मंदिर मस्जिद बनाने के लिए पुजारी है, लोग हैं, सरकार नहीं। कोई कहीं चला जाए, किसी धर्म को माने और उस धर्म के मुताबिक सामंजस्य बनाए ही धर्मनिरपेक्ष है। समझ गए ना? धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू हैं तो उस इस्लाम धर्म से नफरत करें। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही है कि हम धर्म के मामले में एकदम एक किनारे पर खड़े हैं। देश, राष्ट्र, पार्टी का यह धर्म है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो। जिस धर्म में हो, इंसान इस देश के नागरिक धर्म का पालन करे और समाज को मोहब्बत से जोड़े, मोहब्बत से लाचार मुसीबत वाले लोगों की मदद करे। ये कुरान में लिखा है कि अल्लाह उसी से मोहब्बत करता है जो जरूरतमंद लोगों को गले से लगाता है। अब गीता में भी, बाइबल में यही कहता है और इसी सिद्धांत पर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। समझ गए बात? यह मनुस्मृतिवादी है। देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, आरएसएस ने विरोध किया था, विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया, अंग्रेज का साथ दिया। आजादी की लड़ाई में वो अंग्रेज के साथ थे। आपके आजादी की लड़ाई में उसके कोई भी सदस्य ने भाग नहीं लिया, कोई शिरकत नहीं लिया। उनका मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नेतृत्व कर रहा था देश की आजादी की लड़ाई का, उस समय महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल से लेकर खुदीराम बोस, भगत सिंह, ये सब के धारा का विरोध अगर कोई एक संगठन किया तो आरएसएस किया। आज राष्ट्रवाद कर रहा है। किस बात का राष्ट्रवाद? गरीबों का लूटो, अमीरों में ले जाओ, ऐसा राष्ट्रवाद हम समाजवाद है। हम राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं। और समाजवाद का मतलब क्या है कि उत्पादन और वितरण, दो शब्द समझ लीजिए। जब वितरण प्रणाली का दुकान वितरण है, गेहूं, चावल सरकार देती है और एक व्यक्ति को डीलर बना करके उसके माध्यम से समान रूप से 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 4 किलो प्रति परिवार को वितरण जो किया जाता है, वो वितरण उत्पादन होता है, किसान करते हैं, सरकार खरीदती है और उसे वितरण किया जाता है समान रूप से। समाजवाद का मतलब है कि उत्पादन और वितरण पर सरकार का अधिकार होना चाहिए। और सरकार के अधिकार का मतलब हुआ जनता का अधिकार होना चाहिए। ये समाजवाद है। समाजवाद का दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि सबको, इस देश के हर एक नागरिक को समान रूप से विकास करने का अवसर मिले, उसे समाजवाद कहते हैं। कोई दलित का बच्चा हो या राष्ट्रपति का बच्चा हो, दोनों को समान रूप से पढ़ने का अवसर समान स्कूलिंग व्यवस्था में हो और योग्यता के आधार पर कोई कलेक्टर और कोई किरानी बन जाए, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ने में भेदभाव नहीं हो, पढ़ने में बराबरी का अधिकार मिले, इसे समाजवाद कहते हैं। बात क्लियर हुआ? नहीं हुआ? समाजवाद का मतलब देश की संपत्ति, देश के साधन पर जनता का अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो और उसके उपयोग में सभी की समान रूप से भूमिका हो, इसे समाजवाद है। भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है? देश की सारी संपत्ति प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रही है। अदानी अंबानी को देश के सारे, अगर इनको मौका मिल जाए कुछ दिन और, तो आप दरिद्र नहीं, महान दरिद्र तो हो चुके। पढ़िए, इस पर 5 साल लगेगा। हम बात करेंगे नेता से कि इसके बाद जब तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री हो जाए तो एक एक नागरिक को समझा देना है कि भारत में जिसकी सरकार है वो कैसी सरकार है।
देश की सारी संपत्ति कब्जा करके 2-4-10 मित्रों को बीच में दे देना चाहता है और देश को कंगाल उत्तरी कोरिया की तरह बनाना चाहता है। इसी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार। जहां महंगाई हो, बेरोजगारी हो, लाचारी हो, इंसान के बीच में नफरत हो, यही है भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत। वोट डालो और शासन करो, कांग्रेस से भी ज्यादा बड़ा नुकसान देने वाला ये शासन। तो समाजवाद कहता है कि नहीं, हम गैर बराबरी को कम करेंगे और हर नागरिक को समान अवसर देने की कोशिश करेंगे। हर के बच्चों को समान रूप से पढ़ने का, विकास करने का, नौकरी करने का, काम करने का, व्यापार करने का अवसर मिलेगा। यही समाजवाद है और हमारी पार्टी इस धारा को मानती है कि अंतिम पायदान के व्यक्ति को सबसे टॉप पर जो बैठा है उसके बच्चों की तरह अवसर प्रदान कर देना है। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी, समाजवाद की धारा तब तक मजबूती से लड़ाई लड़ती रहेगी, आपकी पार्टी तब तक लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक हम वंचित समाज को समान अवसर देने में सफल नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यही समाज